कभी सोचा है कि मैं तुम्हें क्यों रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ने की सोचो और हमेशा चिंता मुक्त रहो? क्योंकि मुझे पता है यदि मैं रोज़ दोहराऊँगा, रोज़ कहूँगा तुमसे, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये बातें तुम्हारे दिल तक भी पहुँच जाएंगी और तुम इसके हिसाब से काम करना शुरू कर दोगे। पर ध्यान से सोचना, ये बात बस इतनी सी नहीं है। ऐसे ही यदि किसी को कोई बात, चाहे वो सही हो या गलत हो, यदि बार बार बताई जाए ना, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही, पर वो उसके मन में बैठ जाता है। और कभी कभी यही तुम्हारे साथ भी किया जाता है कि तुम हो कुछ और तुम्हारी विपरीत बातें इतनी बार बता दी जाती हैं कि किसी ना किसी के मन में शक आ ही जाता है। और पता है इससे निकलने का तरीका क्या है? कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में क्या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो फिर वैसा बर्ताव मत करो, क्योंकि दुनिया वाले ये नहीं देखेंगे कि तुम कितने परेशान हो या इस वक्त कौन से काम में उलझ गए हो। वो बस तुम्हारा व्यवहार देखेंगे और उसके हिसाब से वो अपने फैसले सुना देंगे। तो ना, दुनिया वालों की सोचो मत, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जिससे भी बात करो, जब भी मिलो, बहुत अच्छे से मिलो, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या नहीं हो। कभी कभी तुम बात किसी और से कर रहे होते हो, पर तुम्हें ध्यान कोई और भी दे रहा होता है। समाज में उठने बैठने बात करने का जो व्यवहार है, उसका तुम पालन किया करो। और एक बात जानते हो, कोई मेरे बच्चों से कब टकराता है? जब उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है, जब उसका सच दुनिया के सामने आने वाला होता है, उसके पहले वो मेरे बच्चे से टकराता है। और वही हर बार होता आया है, वही होगा भी। जो बार बार तुमसे टकराएगा, जो बार बार तुम्हें रुलाएगा, जो बार बार तुम्हें जलील करेगा, उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आनी रखी है। जो लोग उस पर भरोसा करते थे ना, ये समझ लो कि अब वो लोग उस पर भरोसा करेंगे ही नहीं। तो ये तुम्हारा बुरा समय नहीं चल रहा है, ये उसके बुरे समय की शुरुआत हो गई है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा, तुम किसी की बुराई के बारे में मत सोचो, पर जिसने जो कर्म किए हैं उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। वैसी बातों पर कम ध्यान दिया करो जिससे तुम खुद भी परेशान होते हो, मुझे भी परेशान करते हो। जो मैं जवाब देता हूँ वो सुनना नहीं चाहते हो, सुनना वो चाहते हो जो तुम्हारा मन होता है, और वो मैं कहता नहीं, और इसके बाद हम दोनों में हो जाती है लड़ाई। फिर तुम रोते हो, मैं मनाने की कोशिश करता हूँ और तुम मानते नहीं हो। इसलिए ना, कुछ ऐसी बातें हैं जो ना किसी किताब में लिखी हुई है ना कहीं और लिखी हुई है, बस वो तुम्हारे मन की है, तुम्हारे मन के सवाल हैं। इतना मत पूछा करो। मतलब अगर मुझ पर भरोसा है तो हर बार क्यों क्यों मुझसे पूछते हो? बस छोड़ दो, मेरे चरणों में छोड़ दो। और मेरे कुछ बच्चे जिन्हें अगर मैं दर्शन ना दूँ, मंदिर ना बुलाऊँ, आरती ना करवाऊँ, तो वो मुझसे इस तरह नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरे वो बच्चे ही मुझे बताएंगे कि मैं उन्हें अब कैसे मनाऊं। तुम जानते हो, तुम्हारी इच्छा कुछ और रहती है मुझे पूजा करने की, पर तुम्हारे घर वालों की या जिसे तुम साथ लेकर आते हो उनकी इच्छा कुछ और होती है। और जब तुम्हारे साथ वालों में किसी के मन में इतनी भक्ति ना हो मेरे लिए, किसी को ऐसा लगे कि समय ज़्यादा व्यर्थ ही बर्बाद हो रहा है, तो वैसे में मैं तुम्हें तो समझा सकता हूँ पर उन्हें नहीं, और इसलिए मैं लौटा देता हूँ। क्योंकि बात ऐसी है ना कि मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन में ही अपनी आरती करवा दूंगा, करवाया हूँ भी और आगे भी करवा दूंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।